मनुष्य जो कुछ सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह कथन पहली नजर में लगभग बेतुका लगता है ना? आखिरकार अगर यह एक निर्विवाद सच होता तो क्यों इतने सारे जीवन कर्जों में उलझे रहते, इतने लोग अपनी पेशेवर यात्रा से असंतुष्ट रहते और भविष्य आशा से ज्यादा डर क्यों पैदा करता? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इस शक्तिशाली विचार के पीछे एक सदियों पुराना सिद्धांत छिपा है जिसका उल्लेख पवित्र धर्म ग्रंथों में भी मिलता है, और इसका रोजाना सिर्फ 5 मिनट का अभ्यास धन के प्रति आपकी धारणा और संबंध को और विस्तार से आपके पूरे अस्तित्व को पूरी तरह से बदल सकता है। आज हम मिलकर समझेंगे कि बाइबल के ग्रंथों की प्राचीन बुद्धिमत्ता नेपोलियन हिल के सिद्धांतों के साथ कैसे जुड़ती है। वही व्यक्ति जिसने एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे प्रतिभाशाली दिमागों को प्रेरित किया, और जो कुछ अब सामने आने वाला है वह केवल सिद्धांतों का संग्रह नहीं बल्कि ठोस और परिवर्तनकारी कार्यों का एक मार्गदर्शक है। नेपोलियन हिल का मानना था कि विश्वास ही समस्त धन का मूल स्रोत है, और शायद यह उन सच्चाइयों में से एक है जो सबसे सरल होने के साथ साथ पूरी तरह से अपनाने में सबसे मुश्किल भी है। जब समय हमारे पक्ष में होता है तो विश्वास करना आसान हो जाता है, लेकिन जब वित्त खतरे की घंटी बजाता है, जब असफलता का डर एक अनचाहे मेहमान की तरह घर कर जाता है, जब बहाया गया पसीना कोई फल नहीं देता, तो ठीक ऐसे ही गहराइयों में विश्वास की अग्नि परीक्षा होती है। बाइबल नीति वचन की पुस्तक 23वें अध्याय 7वें पद में पहले ही घोषित कर चुकी है, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वह है। यह हमें बताता है कि किसी व्यक्ति की बाहरी वास्तविकता वास्तव में उसके आंतरिक विश्वासों और विचारों का एक स्पष्ट दर्पण है। यदि कोई यह विश्वास रखता है कि पैसा अपवित्र है, कि अमीर बनना एक पाप है, या सफलता केवल कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार है, तो उसका अवचेतन मन ऐसे साधन तैयार करेगा जिससे यह विश्वास उसके जीवन में साकार हो सके। कितनी बार आपने खुद को यह वाक्य दोहराते हुए पाया है, जैसे मेरी किस्मत बिल्कुल अच्छी नहीं है, पैसा मेरे लिए नहीं बना है, या चीजें कभी सही नहीं होती। ये घोषणाएं चाहे चुपचाप कही गई हों या जोर से, आपके मन के लिए सीधे आदेश बन जाती है। यह ऐसा है जैसे नकारात्मकता का हर विचार एक अत्यंत उपजाऊ मिट्टी में बोया गया बीज हो, और जो काटा जाता है वह ठीक वही होता है जिसका डर होता है। इसके विपरीत जब मन को अटूट विश्वास, स्पष्ट उद्देश्य और समृद्ध प्रचुरता के विचारों से पोषित किया जाता है, तो वह लगभग अदृश्य रूप से उन रास्तों को बनाना शुरू कर देता है जो इस नई वास्तविकता की प्राप्ति की ओर ले जाएंगे। हिल ने इस सत्य को कड़वे अनुभवों के माध्यम से खोजा। अपनी युवावस्था में वह इस बात से आश्वस्त थे कि उनकी यात्रा कठिनाइयों से भरी होगी। वह लगातार कमी से जूझते रहे, कुछ बड़ा करने में असमर्थ होने के डर से पीड़ित थे, जब तक कि नियति ने अपनी रहस्यमयी जाल में उन्हें अपने समय के सबसे धनी और दूरदर्शी पुरुषों में से एक एंड्रयू कार्नेगी से नहीं मिलाया। एक गोष्ठी के दौरान कार्नेगी ने उन्हें यह साबित करने के लिए उकसाया कि सफलता केवल जन्मजात प्रतिभा का मामला नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे सिखाया जा सकता है। उन्होंने ऐसे शब्द कहे जो नेपोलियन की आत्मा में हमेशा के लिए अंकित हो गए। यदि आप अपनी क्षमता में विश्वास करते हैं और हर दिन ऐसे कार्य करते हैं जैसे असफलता असंभव हो, तो पूरी दुनिया आपकी दृढ़ता के सामने झुक जाएगी। उस वाक्यांश ने अपनी स्पष्ट सादगी में उनके भीतर एक शक्तिशाली कुंजी सक्रिय कर दी। उस पल से हिल ने जीवन को पूरी तरह से नए दृष्टिकोण से समझना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि उनके रास्ते में आने वाले सभी सफल व्यक्तित्वों में एक बात समान थी, यह गहरी दृढ़ता कि वे जीतने के हकदार हैं, तब भी जब सभी बाहरी प्रमाण विपरीत दिशा में इशारा कर रहे थे। जिस विश्वास की हम यहाँ बात कर रहे हैं वह केवल आध्यात्मिक क्षेत्र से परे है, यह मानसिक और भावनात्मक क्षेत्रों में भी प्रकट होता है। यह उस तरह का विश्वास है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, भले ही कोई दृश्यमान गारंटी न हो। और जब बाइबल चेतावनी देती है कि कर्म के बिना विश्वास मृत है, तो वह ठीक इसी अकाट्य सत्य पर जोर दे रही है। विश्वास करने के लिए कार्य करना आवश्यक है।
हिल ने समझा कि उत्साहपूर्वक विश्वास करना और लगातार कार्य करना भले ही दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए एक ऐसा मानसिक पैटर्न स्थापित करता है जो अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम कर सकता है। उन्होंने इस प्रक्रिया को आत्म सुझाव का नाम दिया। हर दिन कुछ मिनटों के लिए वह खुद को उन सकारात्मक कथनों को दोहराने में समर्पित करते थे कि वह कौन थे और उन्हें क्या हासिल करना था। समय के साथ मस्तिष्क ने उन शब्दों को निर्विवाद सत्य के रूप में आत्मसात करना शुरू कर दिया। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा करते हैं। आप रोजाना खुद से जो कुछ भी फुसफुसाते या घोषित करते हैं वही आपकी अपनी वास्तविकता गढ़ता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक गहन अध्ययन से पता चला है कि विकास की मानसिकता वाले व्यक्ति, यानी वे जो समय के साथ विकसित होने और बेहतर बनने की अपनी क्षमता में विश्वास करते हैं, उन लोगों की तुलना में 34% अधिक वित्तीय स्थिरता और समृद्धि प्राप्त करने की संभावना रखते हैं जो खुद को सीमित पैदा हुए मानते हैं। इसका मतलब है कि समृद्ध होने वालों और स्थिर रहने वालों को अलग करने वाली पतली रेखा भाग्य में नहीं बल्कि उनके विचारों की संरचना में निहित है। हालांकि इस खोज में एक और भी गहरी परत है। जब हिल ने आत्म सुझाव को सख्ती से लागू करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि केवल यांत्रिक रूप से सकारात्मक वाक्य दोहराना पर्याप्त नहीं था। यह आवश्यक था कि बोले गए हर शब्द के पीछे भावना स्पंदित हो। सच्चा विश्वास भावना के साथ आता है। यह केवल एक मानसिक घोषणा नहीं है, यह एक ऐसी दृढ़ता है जो आत्मा में गूंजती है। यह आंखें बंद करके, सभी इंद्रियों को तीव्र करके वह सब कुछ देखना है जिसे प्राप्त करने की इच्छा है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हर सुबह मैं समृद्ध हूं दोहराता है, लेकिन जब पैसे के विषय पर आता है तो वह खुद को अयोग्य या अपराध बोध से घिरा हुआ महसूस करता है। यह आंतरिक संघर्ष कथन की शक्ति को कम करने वाला एक शक्तिशाली कारक है। इसी कारण से हिल दिल से निकलने वाले विश्वास को मन से निकलने वाले अनुशासन के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर जोर देते थे। इसी मोड़ पर बाइबल का ज्ञान अपनी पूरी भव्यता में प्रकट होता है। स्वयं यीशु ने कहा था कि यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तुम इस पहाड़ से कहोगे हट जा और वह हट जाएगा। इस रूपक में पहाड़ लकवाग्रस्त भय, भारी कर्ज, निराशाजनक हताशा और संक्षारक संदेह का प्रतीक हो सकता है, और राई का दाना विश्वास की वह चिंगारी है जिसे हर दिन पोषित करने पर पूरे परिदृश्य को बदलने की शक्ति होती है। हिल ने उतार चढ़ाव के एक चक्र का अनुभव किया। उन्होंने वित्तीय असफलताओं, सार्वजनिक अपमानों और यहां तक कि व्यक्तिगत उत्पीड़न का भी सामना किया। फिर भी इन सभी चुनौतीपूर्ण चरणों में उन्होंने एक अपरिवर्तित अनुष्ठान बनाए रखा। अपनी सबसे सकारात्मक मान्यताओं पर 5 मिनट का पूर्ण ध्यान। वह अपने मन की आवाज में खुद से कहते थे, मैं जीतने के लिए बना हूं, मेरा एक स्पष्ट मिशन है, मैं हार नहीं मानूंगा। और यह अटूट विश्वास उन्हें सहारा देता था। वह जानते थे कि यदि मन सही दिशा में दृढ़ और केंद्रित रहता है तो शरीर और बाहरी परिस्थितियां भी अंततः उसी मार्ग पर संरेखित हो जाएंगी। यह उल्लेखनीय है कि कैसे विज्ञान ने सदियों बाद उस बात की पुष्टि करना शुरू कर दिया जो विश्वास पहले ही सिखा रहा था। तंत्रिका विज्ञान में हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि सकारात्मक विचारों का दोहराव जब भावना से ओतप्रोत होता है तो मस्तिष्क के कनेक्शनों को संशोधित करता है और व्यवहार के नए पैटर्न बनाता है। सरल शब्दों में, जो कुछ आप विश्वास और भावना के साथ दोहराते हैं वह आपके मस्तिष्क में शारीरिक रूप से साकार होना शुरू हो जाता है और समय के साथ आपके जीवन में प्रकट होता है। अब कल्पना कीजिए कि रोजाना सिर्फ 5 मिनट के लिए इसमें खुद को समर्पित करने का क्या प्रभाव हो सकता है। 5 मिनट जिनमें आप डर और कमी की कर्कश आवाजों को शांत करते हैं और अपने मन में विश्वास और प्रचुरता के उपजाऊ बीज बोते हैं। 5 मिनट जिनमें आप अपनी इच्छा की घोषणा करते हैं और खुद को पहले से ही उस वांछित वास्तविकता का अनुभव करते हुए देखते हैं। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि यह आपकी मानसिकता का पुनर्प्रोग्रामिंग है। और जब मानसिकता बदलती है तो आसपास सब कुछ बदल जाता है। इसलिए आपको जो चुनौती दी जा रही है वह सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली है।
लगातार 60 दिनों तक पैसे के बारे में हर नकारात्मक वाक्य को सकारात्मकता से भरे एक कथन से बदल दें। जब भी आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा, तो दृढ़ विश्वास के साथ खुद से कहें, मैं हर दिन सीख रहा हूं और विकसित हो रहा हूं। जब भी यह विचार आए कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो तुरंत जवाब दें, मैं पैसे को अपने पक्ष में काम करना सीख रहा हूं। इसे पूरी ईमानदारी से करें, दर्पण में अपनी आंखों में देखते हुए जो आप कह रहे हैं उस पर वास्तव में विश्वास करते हुए। विश्वास तभी कर्म में परिवर्तित होता है और कर्म से ही मूर्त परिणाम सामने आते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी जीवन यात्रा के माध्यम से दिखाया कि विश्वास की शक्ति एक अकाट्य बल है। उन्होंने गरीबी से ऊपर उठकर कई लोगों के अविश्वास का सामना करते हुए एक ऐसी विरासत का निर्माण किया जो कई पीढ़ियों तक कायम रही। और यह सब एक साधारण कार्य से शुरू हुआ, विश्वास करने का निर्णय। क्योंकि अंततः जो असंभव प्रतीत होता है, उसे प्राप्त करने वालों को हार मानने वालों से अलग करने वाली बात यही है। जब कोई और विश्वास न करे, तब भी विश्वास बनाए रखने की क्षमता। मत्ती अध्याय 7 पद 7 में दर्ज है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह बाइबल का अंश अस्तित्व के सबसे शक्तिशाली रहस्यों में से एक का अनावरण करता है और नेपोलियन हिल ने इसे निश्चित उद्देश्य नाम दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम एक स्पष्ट, विशिष्ट, सीधा और अडिग लक्ष्य होना है। अधिकतर लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि वे यह जाने बिना मांगते रहते हैं कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, शिकायत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में खुद को समर्पित नहीं करते। वे अधिक धन की इच्छा रखते हैं, लेकिन यह नहीं बताते कि कितना। वे जीवन में बदलाव चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि अपने कदम किस ओर मोड़े। और जब मन में एक सटीक दिशा का अभाव होता है, तो वह बिना किसी लक्ष्य के भटकता है, महत्वपूर्ण ऊर्जा और ध्यान बर्बाद करता है। हिल ने इस सच्चाई को सैकड़ों उल्लेखनीय और सफल व्यक्तियों का साक्षात्कार करके पहचाना, जिनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे नाम प्रमुख हैं। उन सभी का एक निश्चित उद्देश्य था और वे ठीक ठीक जानते थे कि वे क्या खोज रहे थे। हेनरी फोर्ड का लक्ष्य हर अमेरिकी नागरिक के लिए एक सस्ती कार बनाना था। एडिसन हर घर में रोशनी लाना चाहते थे। उनके पास केवल अस्पष्ट सपने नहीं थे, उनके पास ठोस और मूर्त लक्ष्य थे। और आज भी अधिकतर लोगों को यही स्पष्टता की कमी सताती है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला कि केवल 3% लोग ही अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखते हैं, और ये कुछ लोग उन लोगों की तुलना में 10 गुना बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं जो अपनी आकांक्षाओं को केवल याद रखते हैं। जब आप अपनी इच्छा लिखते हैं, तो आप एक अस्पष्ट इच्छा को मस्तिष्क के लिए एक स्पष्ट आदेश में बदल देते हैं, और जब इस आदेश को प्रतिदिन व्यवस्थित रूप से दोहराया जाता है, तो यह एक अटूट विश्वास में परिणत हो जाता है। मानव मस्तिष्क आंतरिक रूप से संगति खोजने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यदि आप स्वयं से प्रतिदिन यह घोषित करते हैं कि आप अमुक कार्य प्राप्त करेंगे, तो मस्तिष्क इसे वास्तविकता बनाने के लिए अवचेतन रूप से काम करना शुरू कर देता है। नेपोलियन हिल ने इस गतिशीलता का अनुभव स्वयं किया। अपने जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में से एक में वह दिवालिया, हताश और बिना किसी स्पष्ट दिशा के थे। महान आर्थिक मंदी ने उनकी संपत्ति छीन ली थी, उनके घर को ले लिया था और उन्हें लेखन का मार्ग लगभग छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि इसी संकट में उन्होंने अपनी स्वयं की बुद्धिमत्ता को व्यवहार में लाने का विकल्प चुना। एक साधारण मेज के सामने उन्होंने एक नोटबुक उठाई और उसमें स्फटिक जैसी स्पष्टता के साथ अपने अस्तित्व का कारण लिखा। अनगिनत व्यक्तियों को अपने भीतर निहित शक्ति को खोजने और विश्वास और मन के अनुशासन के माध्यम से समृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। उस पल से हिल का हर कदम इस आदर्श के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया। साधनों से वंचित होने के बावजूद उन्होंने अपनी कृति के अध्यायों को लिखने और फिर से लिखने में खुद को समर्पित कर दिया। असंख्य रातें अध्ययन, प्रार्थना और अपनी भविष्य की पुस्तक की सफलता की कल्पना करने में व्यतीत हुई। फिर परिणाम सामने आया। सोचो और अमीर बनो।
एक वैश्विक घटना बन गई जिसने 10 करोड़ से अधिक प्रतियां बेची और अनगिनत जीवन की दिशा बदल दी। हर चीज की शुरुआत एक अटूट उद्देश्य से हुई, और यहां वह कुंजी है जो हर चीज की दिशा बदल देती है। स्पष्टता शक्ति उत्पन्न करती है। जिस क्षण एक इंसान यह समझता है कि वह क्या चाहता है, उसकी आंखें उन अवसरों के लिए खुल जाती हैं जो हालांकि हमेशा मौजूद थे, पहले उदासीनता में खो जाते थे। यह ऐसा है मानो मन एक आंतरिक खोज तंत्र को सक्रिय कर देता है, जो व्यक्तियों, अवधारणाओं और उन स्थितियों को पहचानना शुरू कर देता है जो उसके इरादों की प्राप्ति के लिए अनुकूल हैं। न्यूरोसाइंस इस धारणा की पुष्टि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RES के माध्यम से करता है, जो मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो प्रासंगिक उत्तेजनाओं को फिल्टर करने के लिए जिम्मेदार है। यह वैसा ही है जैसा तब होता है जब आप एक विशिष्ट वाहन खरीदते हैं और अचानक उसे हर जगह देखने लगते हैं। वह हमेशा मौजूद था, लेकिन अब आपकी धारणा उसके प्रति सटीक हो गई है। इसी तरह एक उद्देश्य निर्धारित करने पर ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश रचता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि आपका सार अंततः आपकी गहरी इच्छाओं के साथ सामंजस्य बिठा लेता है। हालांकि एक उद्देश्य केवल भौतिक दायरे तक ही सीमित नहीं है। हिल इस बात का समर्थन करते थे कि वास्तविक सफलता तब प्रकट होती है जब वह दूसरों को भी लाभ पहुंचाती है। परिणाम स्वरूप उन्होंने जोर दिया कि निर्धारित उद्देश्य को एक सामूहिक भलाई के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, कुछ ऐसा जो व्यक्तिगत से परे मूल्य उत्पन्न करे। यह समझ एंड्रयू कार्नेगी से आई, जिन्होंने दोहराया कि उद्देश्यहीन धन व्यर्थ के अलावा और कुछ नहीं है। कार्नेगी धन को भलाई के प्रसार के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में देखते थे, और यह देखना दिलचस्प है कि यह अवधारणा पवित्र धर्म ग्रंथों में एक स्पष्ट समानता पाती है। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और ये सब चीजें तुम्हें दी जाएंगी। एक उद्देश्य होना तूफान के बीच एक नक्शा रखने जैसा है, जबकि मानव जाति का एक बड़ा हिस्सा जीवन की घटनाओं पर प्रतिक्रिया करने तक ही सीमित रहता है। जिनके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, वे अपने स्वयं के भाग्य का निर्धारण करते हैं, और केवल प्रतिक्रिया करने और जानबूझकर निर्माण करने के बीच का अंतर केवल अस्तित्व और वास्तविक समृद्धि के बीच एक जल विभाजक है। हिल अक्सर कहते थे कि स्पष्ट उद्देश्य के बिना व्यक्ति अनिवार्य रूप से दूसरों के इरादों की सेवा करते हैं। आजकल कितने लोग अपनी ऊर्जा और अस्तित्व के अनमोल वर्षों को ऐसे कामों में खर्च करते हैं जो उन्हें वास्तविक संतुष्टि नहीं देते, केवल इसलिए कि उन्होंने कभी भी अपनी सच्ची इच्छाओं को समझने के लिए विराम नहीं लिया। कितनी प्रार्थनाएं परिवर्तन की तलाश में की जाती है, लेकिन एक दिशा के अभाव में विश्वास के लिए स्पष्टता की आवश्यकता होती है। एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य केवल इरादे से परे है। यह विश्वास की एक गंभीर घोषणा है। यह कल को देखना और घोषणा करना है। मुझे स्पष्ट है कि मैं क्या खोज रहा हूं। मैं अपनी इच्छा का कारण समझता हूं और जानता हूं कि मैं इसे प्राप्त करूंगा। ऐसा रवैया एक अद्वितीय ऊर्जावान कंपन उत्पन्न करता है। मन फिर आंतरिक संघर्ष को समाप्त कर देता है और प्राप्ति के साथ पूर्ण सामंजस्य में कार्य करना शुरू कर देता है। हिल अपने शिष्यों को सलाह देते थे कि वे अपने उद्देश्य को एक कागज पर लिखें और उसे दिन में 2 बार सुबह और शाम जीत की भावना से भरकर जोर से बोलें। उनका दृढ़ विश्वास था कि इस सीधी सादी प्रथा में किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा को फिर से परिभाषित करने की शक्ति है, और इस दृढ़ विश्वास का एक कारण था। उद्देश्य को बार बार मौखिक रूप से व्यक्त करने पर अवचेतन मन धीरे धीरे इसे एक अपरिहार्य वास्तविकता के रूप में आत्मसात कर लेता है, और एक बार जब मन स्वीकार कर लेता है तो वह ऐसे रास्ते खोजता है जिनकी कल्पना भी तर्क नहीं कर सकता। हालांकि एक महत्वपूर्ण विवरण है, उद्देश्य को विश्वास और एक समय सीमा के साथ जुड़ा होना चाहिए। अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि निर्धारित करना और आवश्यक बलिदान करने के लिए तैयार रहना अनिवार्य है। यदि दावा है एक दिन मैं चाहता हूं, तो वह दिन हमेशा क्षितिज पर बना रहेगा। हिल ने जोर देकर कहा, डगमगाती इच्छाएं कमजोर फल देती हैं। इसलिए यदि आपकी आकांक्षा समृद्ध होना है तो अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और विस्तृत तरीके से परिभाषित करें। केवल मुझे और अधिक धन चाहिए कहने से संतुष्ट न हो,
बल्कि घोषित करें, मैं इस वर्ष के अंत तक $10,000 प्रति माह की आय प्राप्त करना चाहता हूं, ऐसी सेवा प्रदान करके जो दूसरों की समृद्धि को उत्प्रेरित करे। यह विशिष्टता एक दिशा बनाती है और एक अच्छी तरह से परिभाषित दिशा कार्रवाई को जन्म देती है। पवित्र धर्म ग्रंथ और नेपोलियन हिल एक मूलभूत आधार पर अभिसरण करते हैं। जो कुछ भी विश्वास और पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ मांगा जाता है वह दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि आप क्या मांग रहे हैं। ब्रह्मांड केवल इच्छाओं को पुरस्कृत नहीं करता है, वह उन्हें पुरस्कृत करता है जो विचार पूर्वक कार्य करते हैं। और जब विचार विमर्श को विश्वास, उद्देश्य और कार्रवाई द्वारा समर्थित किया जाता है तो कोई भी प्रतिकूल शक्ति प्राप्ति को रोक नहीं सकती। शायद यह रुकने और खुद से पूछने का क्षण है, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? वह कौन सी प्रेरक शक्ति है जो मुझे प्रेरित करती है? मैं लगातार क्या करता रहूंगा भले ही कोई भी मुझ पर ध्यान न दे? इस उत्तर को उजागर करने पर इसे अपने भीतर संजो कर रखें, इसे लिखें, प्रार्थना में इस पर विचार करें और इसे तब तक दोहराएं जब तक यह आपके अपने सार में न घुल जाए। क्योंकि जब उद्देश्य क्रिस्टल स्पष्ट होता है तो मार्ग स्पष्ट हो जाता है, और यह इसी बिंदु पर है कि अंततः प्रार्थना अपनी पूर्ति पाती है। पवित्र धर्म ग्रंथ नीति वचन 27 पद 17 में घोषित करते हैं, जैसे लोहा लोहे को धार देता है वैसे ही मनुष्य अपने साथी मनुष्य को धार देता है। यह सूत्र समृद्धि और मानव विकास के सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक को उजागर करता है। विजय कभी भी एकाकी उपलब्धि नहीं होती। नेपोलियन हिल ने इस सत्य को पूरी तरह समझा और इस सिद्धांत को मास्टरमाइंड का नाम दिया, जिसकी अवधारणा उन्होंने 2 या 2 से अधिक बुद्धिमत्ताओं के पूर्ण सामंजस्य में एक साझा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करने के रूप में की। उनका मानना था कि जब 2 व्यक्ति विश्वास, सम्मान और एक उद्देश्य के साथ जुड़ते हैं तो उनके बीच एक त्रिमितीय और अमूर्त शक्ति उभरती है, जो एक ऐसी सामूहिक बुद्धिमत्ता को जन्म देती है जो ऐसे आदर्शों, समाधानों और अवसरों की कल्पना करने में सक्षम होती है जिन्हें उनमें से कोई भी अकेले प्राप्त नहीं कर सकता। हालांकि कई लोग सफलता को केवल व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम मानते हैं, हिल ने प्रदर्शित किया कि हमारा परिवेश और हम जो संबंध बनाते हैं वे हमारे भाग्य के लिए आंतरिक होते हैं। दशकों की जांच के बाद उन्होंने पाया कि सभी धनी और प्रभावशाली व्यक्ति जिनसे उन्होंने साक्षात्कार किया था उनमें एक सामान्य विशेषता थी, वे अन्य प्रतिभाशाली दिमागों के एक घेरे में डूबे हुए थे। एंड्रयू कार्नेगी, वह दिग्गज जिसने हिल को प्रेरित किया, सलाहकारों की एक समिति रखते थे जो योजनाओं और अवधारणाओं पर चर्चा करने के लिए समय समय पर मिलते थे। हेनरी फोर्ड ने खुद को ऐसे नव प्रवर्तकों, इंजीनियरों और विचारकों से घेरा हुआ था जो उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते थे। थॉमस एडिसन बदले में वैज्ञानिकों के एक समूह को बनाए रखते थे जो व्यवस्थित रूप से उनकी कृतियों का परीक्षण और सुधार करते थे। हिल ने यह पहचाना कि ऐसे व्यक्तित्व केवल ज्ञान का आदान प्रदान नहीं करते थे, बल्कि विश्वास, उत्साह और सरलता से भरी एक मानसिक वातावरण उत्पन्न करते थे। जिस क्षण एक बुद्धिमत्ता संदेह में डगमगाती है, दूसरी उसे उत्तेजित करती है। जब एक अवधारणा अव्यावहारिक लगती है तो एक और दिमाग एक मार्ग तैयार करता है। इसी कारण से उन्होंने कहा कि असफलता शायद ही कभी योग्यता की कमी से आती है, बल्कि अधिक बार विकास को पोषण देने वाले संदर्भ की अनुपस्थिति से आती है। और इस बिंदु पर एक महत्वपूर्ण विचार उभरता है, जुड़ाव की शक्ति केवल सामाजिक पहलू तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक आयामों तक भी फैली हुई है। जैसे धातु धातु को तेज करती है, वैसे ही हमारे आसपास के व्यक्ति हमारे सोचने, अनुभव करने और कार्य करने के तरीके को गढ़ते हैं। यदि आपका साथ उन लोगों के साथ है जो शिकायत, आलोचना और खुद को पीड़ित दिखाने में लगे रहते हैं, तो यह अनिवार्य है कि आपकी अपनी सोच भी उसी दिशा में झुक जाएगी। नकारात्मकता का संक्रामक चरित्र होता है और मानव मस्तिष्क अपनी संरचना में पैटर्नों को आत्मसात करता है। वैज्ञानिक प्रमाण इस सत्य की पुष्टि करते हैं। ओक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि सहायता समूहों या परामर्श मंडलों में शामिल होने वाले विषयों में उन लोगों की तुलना में वित्तीय और भावनात्मक संतुलन प्राप्त करने की 85% अधिक संभावना होती है जो अकेले यात्रा करते हैं।
व्याख्या प्राथमिक है, सामूहिक एक दर्पण के रूप में कार्य करता है। जब व्यक्ति अपनी संभावनाओं को भूल जाता है तो उन्हें प्रस्तुत करता है। नेपोलियन हिल ने अभूतपूर्व उत्साह के साथ इस सत्य में गहराई से प्रवेश किया। सफल व्यक्तित्वों की आदतों के अध्ययन के लिए समर्पित वर्षों के दौरान उन्होंने अपना खुद का मास्टरमाइंड समूह स्थापित किया। थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे प्रमुख व्यक्तियों के साथ उनकी नियमित बैठकें होती थीं, जो अवधारणाओं के आदान प्रदान, सिद्धांतों पर बहस और प्रेरणा की तलाश के अवसर होते थे। इन बैठकों की विशेषता जोरदार संवाद थे, लेकिन मानवीय रचनात्मक क्षमता में एक अटूट विश्वास भी था। हिल को विश्वास था कि इन बुद्धिमत्ताओं के बीच तालमेल लगभग स्वर्गीय ऊर्जा उत्पन्न करता है, और जब हम इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं तो हमें फल देखने को मिलता है। इन दूरदर्शी लोगों ने अपने नवाचारों और अवधारणाओं से दुनिया को नया रूप दिया। हालांकि हिल ने अपनी प्रथा को केवल शारीरिक मुलाकातों तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने आंतरिक दायरे में एक ईथरीय परिषद की कल्पना की, जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल थे जिनकी वे पूजा करते थे, चाहे वे जीवित हों या दिवंगत। रोजाना सोने से पहले वे अपनी आंखें बंद कर लेते थे और कल्पना करते थे कि वे अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी और अन्य हस्तियों के साथ एक कक्ष में हैं, जो उन गुणों का प्रतीक थे जिन्हें वे विकसित करना चाहते थे। इस मानसिक प्रक्षेपण में वे उनसे बातचीत करते थे, सलाह मांगते थे और ज्ञान की तलाश करते थे। और हालांकि कई लोग इस विधि को मात्र कल्पना कह सकते थे, हिल ने जोर देकर कहा कि यह दिनचर्या उन्हें विवेक और बहादुरी के साथ विचार विमर्श करने में मदद करती थी। यह प्रथा वैसे प्रार्थना और ध्यान में भी प्रतिध्वनित होती है। यह चेतना का उच्च ज्ञान स्रोत के साथ आदान प्रदान है। तो इस पर विचार करें, वे कौन से व्यक्ति हैं जो दैनिक रूप से आपके प्रभाव को फैलाते हैं? क्या वे हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, आपको मजबूत करते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए उकसाते हैं? या शायद वे जो आपकी जीवन शक्ति को खत्म करते हैं और आपको अपनी क्षमताओं की अनिश्चितता में धकेल देते हैं? बहुत पहले से धर्म ग्रंथ हमें अपनी संगति के गहरे प्रभाव के बारे में चेतावनी देते हैं, जैसा कि कोरिन्थियंस को पहले पत्र अध्याय 15 पद 33 में प्रतिध्वनित है। बुरी संगति अच्छे शिष्टाचार को भ्रष्ट करती है। यह सत्य केवल हमारे व्यवहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे मानस तक भी समान रूप से महत्वपूर्ण रूप से फैला हुआ है। ऐसे व्यक्तियों से घिरे रहना जिनकी विचारधाराएं हमारे लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है, दुखद रूप से आकांक्षाओं को दबा सकता है और सपनों को पूरी तरह से खिलने का मौका मिलने से पहले ही नष्ट कर सकता है। नेपोलियन हिल ने अपने अध्ययनों में इस गतिशीलता के विपरीत को भी नोट किया। उन लोगों की असफलता जो खुद को अलग कर लेते थे या विनाशकारी हस्तियों के साथ जुड़ते थे। एक मामला जिसका वे हमेशा उल्लेख करते थे वह चार्ल्स श्वाब का था, जो एंड्रयू कार्नेगी के शिष्यों में से एक था। श्वाब संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक की स्थिति तक पहुंच गए, लेकिन उनकी अधिकांश संपत्ति 1929 के आर्थिक संकट के दौरान बिखर गई। हिल ने श्वाब के पतन का श्रेय इस तथ्य को दिया कि अपनी सफलता के चरम पर उन्होंने अपने सलाहकारों के घेरे से दूरी बना ली और केवल उन लोगों को सुनने का विकल्प चुना जो उनकी चापलूसी करते थे। जब अहंकार विनम्रता की जगह ले लेता है और सामूहिक ज्ञान को अत्यधिक आत्मनिर्भरता के लिए बदल दिया जाता है, तो गिरावट हिल के अनुसार केवल समय की बात बन जाती है। इसलिए मास्टरमाइंड अवधारणा का सार केवल सफल लोगों के साथ दोस्ती विकसित करने में निहित नहीं है। यह उन व्यक्तियों के साथ सच्ची संगति में रहने के बारे में है जो समान विश्वास, समान उद्देश्य और एक रचनात्मक ऊर्जा साझा करते हैं। इस प्रकार का जुड़ाव एक प्रार्थना समूह, एक व्यावसायिक दायरे या यहाँ तक कि एक सच्ची दोस्ती में भी प्रकट हो सकता है, जो सत्य और पारस्परिक प्रेरणा पर आधारित हो। वास्तव में जो मायने रखता है वह मूल्यों का संरेखण और आपसी विकास की ओर उन्मुख एक कंपन का अस्तित्व है। समकालीन न्यूरोसाइंस ने उस बात की पुष्टि की है जो हिल और प्राचीन धर्म ग्रंथ सदियों पहले से समझते थे। मानव मन सह अस्तित्व के अनुभव से गढ़ा जाता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि मिरर न्यूरॉन्स, अवलोकन के माध्यम से सीखने के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क कोशिकाएं,
हमें अवचेतन रूप से उन लोगों के भावनात्मक पैटर्नों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करती हैं जो हमारे आसपास हैं। इसका मतलब यह है कि उन लोगों के साथ रहना जो विश्वास, ध्यान और एक समृद्ध मानसिकता विकसित करते हैं, शाब्दिक रूप से हमारे अपने मस्तिष्क को उसी तरह से कार्य करने के लिए पुनर्गठित कर सकता है। जुड़ाव की शक्ति भी उल्लेखनीय रूप से उस वातावरण में परिलक्षित होती है जिसमें हम रहते हैं। हिल अक्सर इस बात पर जोर देते थे कि वह स्थान जहां हम अपना अधिकांश समय बिताते हैं हमारे विचारों पर सीधा प्रभाव डालता है। यदि वातावरण अव्यवस्थित और अराजक है तो हमारा मन उस अव्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है। दूसरी ओर, यदि वातावरण प्रेरणादायक और सुव्यवस्थित है तो हमारा मन अधिक रचनात्मक और उत्पादक हो जाता है। इसी कारण से उन्होंने लोगों को एक ऐसा स्थान, मानसिक और शारीरिक दोनों, बनाने की सलाह दी जो विकास के लिए अनुकूल हो। एक ऐसा वातावरण जो लगातार उद्देश्य और पहले से निर्धारित लक्ष्यों की याद दिलाता रहे। यह देखना दिलचस्प है कि नाजरेत के यीशु ने भी इस सहस्राब्दी सिद्धांत को कैसे लागू किया। हालांकि उनके 12 शिष्य थे, 3 का एक अधिक अंतरंग घेरा था जिनके साथ उन्होंने सबसे तीव्र क्षण साझा किए, पतरस, याकूब और यूहन्ना। वह समझते थे कि आध्यात्मिक शक्ति तब बढ़ती है जब एक ही मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों के बीच उद्देश्य और दिशा की एकता होती है। नेपोलियन हिल का मानना था कि सामूहिक मन की शक्ति पृथ्वी पर दिव्य उपस्थिति की सबसे शुद्ध अभिव्यक्तियों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। जब 2 व्यक्ति एक साझा उद्देश्य में विश्वास से प्रेरित होकर एकजुट होते हैं तो कुछ ऐसा जो मानवीय समझ से परे होता है कार्य करना शुरू कर देता है। इसलिए उन्होंने दावा किया कि किसी को भी अकेले धन प्राप्त करने या आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एकांत आत्मनिरीक्षण के लिए एक उपजाऊ जमीन हो सकता है, लेकिन समृद्धि अपनी पूर्णता में सह अस्तित्व, विचारों के आदान प्रदान और सच्ची संगति से उभरती है। इसके आलोक में मैं आपको अपने चारों ओर देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। मूल्यांकन करें कि आप अपने योजनाओं, अपने सबसे महत्वाकांक्षी विचारों और अपने सबसे गहरे सपनों को किसके साथ साझा करना चुनते हैं। वे कौन सी आवाजें हैं जो आपको मार्गदर्शन देती हैं? किसके पास आपको तब उठाने की शक्ति है जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है? जिस तरह लोहा लोहे को तेज करता है, उसी तरह एक इंसान दूसरे इंसान के साथ बातचीत और मेल जोल से मजबूत होता है। जिस प्रकार हिल ने अपने स्वयं के मास्टरमाइंड में उस शक्ति को पाया जिससे असंभव लगने वाली चीज को वास्तविकता में बदला जा सके, उसी तरह आप भी अपना मास्टरमाइंड बना सकते हैं। शायद यह केवल एक व्यक्ति से शुरू हो, कोई ऐसा जिसके साथ आप विश्वास, ज्ञान और उद्देश्य साझा कर सकें। और जब यह संबंध सच्चा साबित हो जाता है तो आप महसूस करेंगे कि समृद्धि एक एकाकी खोज नहीं रहती, बल्कि एक साझा यात्रा बन जाती है जिसे आप दोनों से कहीं अधिक बड़ी चीज मार्गदर्शन करती है। नेपोलियन हिल का दृढ़ विश्वास था कि विश्वास, फेट, हर बड़ी उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु है। वह अदृश्य नींव है जो हर विजयी विचार को सहारा देती है। उन्होंने विश्वास को एक ऐसी मानसिक स्थिति के रूप में वर्णित किया जिसे सकारात्मक और उत्थानकारी विचारों के निरंतर दोहराव के माध्यम से बनाया, पोषित और मजबूत किया जा सकता है। उनके लिए यह कढ़ाई से धार्मिक विश्वास नहीं था, बल्कि एक आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति थी जो व्यक्ति को मन की असीमित शक्ति से जोड़ती है। हिल के अनुसार जब कोई विचार विश्वास से ओतप्रोत होता है तो वह एक जीवंत शक्ति में बदल जाता है जो भौतिक स्तर पर साकार होने में सक्षम होती है। यह वही सिद्धांत है जो ईसा मसीह ने तब सिखाया था जब उन्होंने घोषणा की थी, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हिल के लिए विश्वास केवल आशा से कहीं बढ़कर था, यह एक अटूट निश्चितता थी। यह गहरी धारणा का प्रतिनिधित्व करता था कि कुछ साकार होगा, भले ही दृश्य प्रमाणों की अनुपस्थिति हो। उन्होंने तर्क दिया कि विश्वास इरादे से, सोचने की आदत से, मन को जीत की छवियों से पोषित करने से और उन प्रतिज्ञानों को दोहराने से उत्पन्न होता है जो विश्वास की शक्ति को मजबूत करते हैं। उनके सादृश्य में मस्तिष्क एक बगीचे की तरह काम करता था। यदि आप संदेह के बीज बोते हैं तो फसल भय होगी, लेकिन यदि आप विश्वास के विचार बोते हैं तो आप साहस, दृढ़ संकल्प और अंततः मूर्त परिणाम प्राप्त करेंगे। इसी कारण से हिल ने आत्म सुझाव
ऑटो सजेशन के महत्व पर जोर दिया। हर नए दिन खुद को ऐसे वाक्यांश दोहराने की विधि जो अवचेतन मन को आकार देते हैं और उसे वांछित सफलता के साथ सामंजस्य बिठाते हैं। उनका दृढ़ विश्वास था कि अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, मनुष्य और असीमित बुद्धिमत्ता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। जो कुछ भी सचेत मन गहराई से स्वीकार करता है और भावनात्मक रूप से दोहराता है, अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। इसी कारण से उन्होंने यह तर्क दिया कि विश्वास विरासत में नहीं मिलता बल्कि बनाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं पर और अपनी आकांक्षाओं पर विश्वास विकसित करने के लिए मानसिक रूप से समर्पित होना पड़ता है। उनकी दृष्टि में संदेह, भय और अनिर्णय विश्वास के सबसे बड़े शत्रु हैं। हिल ने कहा कि भय सपनों का शांत हत्यारा है और हर बार जब हम उसे अपने विचारों पर हावी होने देते हैं तो हम मन की शक्तिशाली रचनात्मक शक्ति से खुद को अलग कर रहे होते हैं। उल्लेखनीय रूप से आधुनिक विज्ञान हिल के पहले से सिखाए गए सिद्धांतों की पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस में हालिया शोध से पता चला है कि मानव मस्तिष्क इस बात में भेद नहीं करता कि क्या वास्तव में वास्तविक है और क्या केवल कल्पना की गई है। जब कोई व्यक्ति भावनात्मक और दृढ़ विश्वास के साथ बार बार किसी लक्ष्य की कल्पना करता है तो उसका मस्तिष्क वही न्यूरोट्रांसमीटर्स छोड़ता है और उन्हीं मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करता है जैसे कि वह वास्तविकता में उस अनुभव को जी रहा हो। यह बताता है कि उच्च प्रदर्शन वाले एथलीट अपने परिणामों को बेहतर बनाने के लिए मानसिक चित्रण, मेंटल विजुअलाइजेशन का इतनी तीव्रता से उपयोग क्यों करते हैं। वे प्रतिस्पर्धा करने से पहले ही खुद को विजयी देखते हैं और मस्तिष्क फिर उस दृष्टि को एक ठोस तथ्य में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। नेपोलियन हिल ने आधुनिक विज्ञान द्वारा इसकी पुष्टि होने से दशकों पहले ही यही बात कही थी। मनुष्य का मन जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त कर सकता है। इसलिए विश्वास कोई अमूर्त और वायवीय भावना नहीं है बल्कि एक अत्यंत व्यावहारिक ऊर्जा है। यह वह आवश्यक ईंधन है जो एक विचार को सोच से ठोस कार्रवाई तक ले जाता है। हिल ने सिखाया कि कोई भी व्यक्ति महानता का कुछ भी हासिल नहीं कर सकता यदि वह अपनी क्षमता पर थोड़ा भी संदेह करता है। संदेह कार्रवाई को पंगु बना देता है जबकि विश्वास उसे आगे बढ़ाता है। इसी कारण से उन्होंने विश्वास की तुलना एक अदृश्य पुल से की जो विचार को वास्तविकता से जोड़ता है। जब यह पुल मजबूत और दृढ़ साबित होता है तो व्यक्ति अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर पाता है, लेकिन जब यह कमजोर और अनिश्चित होता है तो वह पहली प्रतिकूलता के सामने ही पीछे हट जाता है। हिल द्वारा अध्ययन किए गए कई महान नेता और दूरदर्शी व्यक्ति अडिग विश्वास से प्रेरित थे, यहां तक कि ऐसे परिदृश्यों में भी जहां आसपास सब कुछ विफलता का संकेत दे रहा था। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करने से पहले 10,000 से अधिक बार विफलता का अनुभव किया। जब उनसे इस दृढ़ता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उल्लेखनीय शांति के साथ उत्तर दिया, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह उत्तर विश्वास के सार को ही समेटे हुए है। यह अटूट विश्वास है कि वांछित परिणाम पहले से मौजूद है, भले ही इसे तुरंत न देखा जा सके। हेनरी फोर्ड भी इसी दृढ़ विश्वास को साझा करते थे। जब उन्होंने एक ही ब्लॉक में 8 सिलेंडर इंजन बनाने का इरादा व्यक्त किया तो उनकी टीम के सभी इंजीनियरों ने इस कार्य को असंभव घोषित कर दिया। हालांकि फोर्ड ने सरलता से जवाब दिया, इसे बनाओ और तब तक कोशिश करते रहो जब तक तुम सफल ना हो जाओ। वर्षों बाद इंजन सफलतापूर्वक विकसित किया गया जिसने ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी। हिल ने गौर किया कि ये लोग न केवल अपने काम में पूरे उत्साह से विश्वास करते थे बल्कि सबसे बढ़कर खुद पर भी विश्वास करते थे। यह आत्मविश्वास विश्वास का सबसे शुद्ध और निर्विवाद रूप से सबसे शक्तिशाली रूप है। वह व्यक्ति जो सोचने, कार्य करने और सीखने की अपनी योग्यता पर वास्तव में भरोसा करता है, वह राख से उठ खड़ा होने और जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार फिर से शुरू करने में सक्षम होता है। हिल ने कहा कि विश्वास स्वयं थोपी गई सीमाओं को भंग कर देता है।
यह व्यक्ति को दृश्य से परे देखने की अनुमति देता है, उसे एक ऐसी शक्ति से जोड़ता है जो पूरे ब्रह्मांड को उसके लाभ के लिए गतिमान करती हुई प्रतीत होती है। विश्वास का भावना से एक आंतरिक और सीधा संबंध भी होता है। भावना रहित विचार महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं। हिल ने कहा कि भावना ही वह तत्व है जो विचार में जान डालती है। जब कोई तीव्रता से विश्वास करता है तो शरीर में निश्चितता की कंपन महसूस होती है और ठीक यही कंपन अवचेतन मन सत्य के रूप में व्याख्या करता है। इसी कारण से बिना सच्ची भावना के ठंडे मन से की गई प्रार्थनाएं अप्रभावी साबित होती हैं। हालांकि जब कोई व्यक्ति सच्ची भावना से प्रेरित होकर प्रामाणिक विश्वास के साथ व्यक्त करता है तो मन रचनात्मक और शक्तिशाली रूप से परिवर्तनकारी तरीके से प्रतिक्रिया करता है। यह ऐसा है जैसे विश्वास व मूल भाषा हो जिसे अवचेतन मन समझता और संसाधित करता है। हिल ने इस बात पर भी जोर दिया कि विश्वास को शरीर की तरह जिसे भोजन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन पोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने कृतज्ञता, कल्पना, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक प्रतिज्ञानों के निरंतर अभ्यास की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसी चीज को प्राप्त करने से पहले ही उसके लिए धन्यवाद देना कल्पना योग्य विश्वास का सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि यह पूर्ण विश्वास प्रदर्शित करता है कि परिणाम ब्रह्मांड द्वारा पहले ही दिया जा चुका है, बस उसके भौतिक प्रकटीकरण के सही समय का इंतजार है। एक सकारात्मक मानसिक रवैया ऊर्जा का एक ऐसा क्षेत्र बुनता है जो आपके उद्देश्य के अनुरूप अवसरों, विचारों और लोगों को आकर्षित करता है। नेपोलियन हिल के लिए विश्वास एक निष्क्रिय अवस्था नहीं था, यह कार्रवाई की मांग करता था। उन्होंने सिखाया कि कर्म के बिना विश्वास ईंधन रहित आग के समान है, वह बुझ जाती है। सच्ची शक्ति विश्वास करने और कार्य करने के मिश्रण में निहित है। जो विश्वास करता है वह खड़ा होता है, योजनाएं बनाता है, फिर से कोशिश करता है, खुद को समायोजित करता है, जिद करता है और तूफानों के बीच भी ध्यान केंद्रित रखता है। यह दृढ़ता विश्वास से पोषित होकर दृष्टि को ठोस वास्तविकता में बदल देती है। हिल ने विश्वास में एक गहरा आध्यात्मिक पहलू भी देखा। उनका मानना था कि मानव मन दिव्य मन की एक प्रतिध्वनि है और विश्वास एक ऐसे माध्यम के रूप में कार्य करता है जो उन्हें जोड़ता है। विश्वास के साथ सोचने पर हम अपनी मानसिक आवृत्ति को सृष्टा की आवृत्ति के साथ समेटते हैं। इस अवस्था में अंतर्ज्ञान तीव्र होता है, अंतर्दृष्टि क्रिस्टल स्पष्टता के साथ उभरती है और परिस्थितियां चमत्कारी लगने वाले तरीकों से संरेखित होने लगती हैं। उन्होंने कहा कि विश्वास ही एकमात्र शक्ति है जो विचारों को भौतिक वास्तविकता में बदलने में सक्षम है और इसके बिना कोई भी योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती। व्यवहार में इसका मतलब है कि जो समृद्धि चाहता है उसे अपने विचारों को एक खजाने की तरह संभालना चाहिए। मन को भय, संदेह या निराशावाद को आश्रय देने का विलासिता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भावनाएं विश्वास के मूल सार को नष्ट कर देती हैं। हिल ने सलाह दी कि हर नकारात्मक विचार को एक सकारात्मक प्रतिज्ञान से बदलें। यदि मन फुसफुसाए यह असंभव है तो तत्काल उत्तर होना चाहिए, मैं कर सकता हूं और मैं सफल होऊंगा। यह निरंतर मानसिक पुनर्कर्मण दिन प्रतिदिन विश्वासों की एक नई और अडिग संरचना का निर्माण करता है। अपने मूल में नेपोलियन हिल द्वारा वर्णित विश्वास पवित्र ग्रंथों में प्रतिध्वनित होता है। जिस चीज की आशा की जाती है उसकी निश्चितता और जो देखा नहीं जा सकता उसकी दृढ़ विश्वास। यह वह अदृश्य शक्ति है जो अप्राप्य को प्राप्त करने योग्य में, एक साधारण सपने को एक रणनीतिक योजना में और योजना को एक यादगार उपलब्धि में बदल देती है। जब मानव मन ऐसी आस्था से ओतप्रोत हो जाता है तो वह दैवीय शक्ति का माध्यम बन जाता है और उसे कोई भी नहीं रोक सकता। अब जबकि आप समझ चुके हैं कि आध्यात्मिक और मानसिक सिद्धांत धन के साथ आपके रिश्ते को कैसे बदल सकते हैं, शायद आपको भीतर एक नई चेतना महसूस हो रही होगी। नेपोलियन हिल की बिल्कुल यही कामना थी, कार्रवाई को प्रेरित करना, चेतना को प्रज्वलित करना और एक जीवंत विश्वास जगाना। आखिरकार बिना उपयोग किया गया ज्ञान उस बीज के समान है जिसे कभी जमीन नहीं मिलती। अगले 5 मिनट में आप जो निर्णय लेंगे वह वास्तव में अगले 5 सालों के लिए आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है। मेरा उद्देश्य यहाँ केवल मनोरंजन करना नहीं है,
बल्कि आप में एक बदलाव लाना है। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। आप उस अल्पसंख्यक वर्ग में से हैं जो वास्तविक विकास चाहता है, जो मन, आस्था और ठोस परिणामों को एक साथ जोड़ना चाहता है। तो इससे पहले कि यह ऊर्जा बिखर जाए, इस गति का लाभ उठाए और अपनी यात्रा जारी रखें। इस समय स्क्रीन पर अगला वीडियो मौजूद है, उस पर क्लिक करें। वहां मैं समृद्धि और आत्मनियंत्रण की ओर इस यात्रा का अगला पड़ाव प्रस्तुत करता हूं। मैं अगली सामग्री में आपका इंतजार कर रहा हूं।